ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि बहुत ही कुछ ही दिनों में नजदीक है आपका एग्जाम, सैट एग्जाम होने वाला है। हालांकि अभी तक आपका डेट नहीं आया है, लेकिन बहुत ही जल्द हो जाएगा। ठीक है, तो सैट एग्जाम बहुत नजदीक है, तो वहां पर से हम लोग कुछ रिवीजन करने वाले हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 को भी पॉज कर रहे हैं, उसको वहीं पर रहने दे रहे हैं। आगे हम लोग प्रोबेबिलिटी करेंगे। सैट एग्जाम जब कंप्लीट हो जाएगा फिर चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम का एक पोर्शन है जो आपके एग्जाम में इस बार आएगा। चैप्टर नंबर 15 पुराने वाले बुक के अकॉर्डिंग, और चैप्टर 14 नए वाले बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो प्रायिकता क्या है, इसमें क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए। देखो, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, कई बार आप लोग वर्ड सुनते हो चांस, ठीक है, संभावनाएं। तो संभावनाओं का गणित है ये। ठीक है, संभावनाओं के बारे में पढ़ते हैं, यानी किसी भी चीजों के घटने की चांसेस के बारे में पढ़ते हैं। इसको मैथ्स में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब संभावना किस चीज का, ठीक है, चांस किस चीज का, तो किसी भी घटना का। ठीक है, किसी भी घटना का जो चांस होगा या संभावना होगा, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, पोल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी थोड़ा कुछ एग्जाम, क्योंकि पोल करेंगे बहुत कम चीज रिवाइज हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, दो चीज आपको पता होना चाहिए। एक होता है एक्सपेरिमेंट, समझिएगा, लिखते चलिएगा साथ के साथ। एक होता है सर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट जिसको इंग्लिश में हिंदी में प्रयोग कहते हैं। ठीक है, प्रयोग। और एक जो होता है इवेंट, ठीक है, जिसको हिंदी में घटना कहते हैं। जी, इन दोनों में क्या अंतर है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, थोड़ा वेट करो, स्क्रीन दिख जाएगी। अभी थोड़ा सा लैग हुआ है, ठीक है, अभी दिख जाएगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हो सर एक्सपेरिमेंट और इवेंट में क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटी है। आपको सर देखो, अगर मैं एक सिक्के को उछाल रहा हूँ, ठीक है, एक सिक्के को उछालना, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। एक सिक्के को अगर मैं उछाला तो कहेंगे सर वो प्रयोग है, एक सिक्के को उछालना। ठीक है, एक सिक्के को उछाला, तो इसको क्या कहेंगे, सर ये हमारा एक प्रयोग है। ठीक है, मैं एक पासे को फेंक रहा हूँ, एक पासे को मैंने फेंका, डाइस जिसको कहते हो, जिससे आप लूडो खेलते हो। ठीक है, एक पासे को आपने फेंका, तो इसको क्या कहोगे, सर एक प्रयोग है, एक एक्सपेरिमेंट है। और इस प्रयोग के कुछ परिणाम निकलेंगे, वही एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका कुछ इवेंट आएगा, कुछ रिजल्ट आएगा। तो इसका जो आउटकम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, हर एक परिणाम को एक इवेंट कहते हैं। जैसे अगर मैं एक सिक्को को उछालूं, तो आपको पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड का आना या टेल का आना, जिसको आप कहते हो चित का आना और पट का आना। ठीक है, तो चित का आना या फिर पट का आना, तो पट का आना और चित का आना या फिर हेड या टेल आना, इसको क्या कहेंगे सर, घटना है, हमारा इवेंट है, जो रिजल्ट है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ पासे को फेंकूं, तो पासे को फेंकना क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ। लेकिन पासे को फेंकने पर एक का आना या फिर दो का आना या फिर तीन का आना या चार का आना, पांच का आना या छह का आना, ये सारे के सारे क्या है, आउटकम्स है, परिणाम है। और हर एक परिणाम एक इवेंट को बताएगा, एक घटना को बताएगा। तो प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी हम किस चीज के निकालते हैं, आप लोग सोच के बताइए। एक्सपेरिमेंट के निकालते हैं या फिर घटना के निकालते हैं, बताओ, ए या बी, चैट में बताओ। प्रायिकता किस चीज की निकालेंगे, प्रयोग की या फिर घटना की। बी की, घटना की। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट तो हो गया हमारा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के जो इवेंट आएंगे ना, इवेंट की हम लोग क्या निकालते हैं, प्रायिकता निकालते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी ये हमें देखना होगा। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको समझते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कुछ प्रयोग जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक सिक्के पर आधारित। ठीक है, अगर मैं एक सिक्के को उछालकर आपसे पूछ रहा हूँ इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, तो सिंपली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम्पल ऑन कॉइन। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक हेड, चित कहने का मतलब हेड, हेड प्राप्त करने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। ठीक है, साथ ही पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों ही चीज पूछा गया, तो आपका आंसर 1/2 आ भी गया। ठीक है, तो 1/2 कैसे आया, तो सीधे फॉर्मूला को ना बताकर मैं सीधे कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, बेटर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, अगर मैं एक सिक्के को उछालूं, परिणाम क्या क्या हो सकते हैं मुझे बताइए, परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। आप कहोगे सर या तो चित आएगा, जिसको आप हेड कहते हो, या तो सर पट आएगा, जिसको हम टेल कहते हैं। तो बस दो ही परिणाम आ सकता है ना, इनसे अलग तो कुछ नहीं आएगा। या तो चित आएगा या तो पट आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। अब समझिए
क्या मैं ऐसा पॉसिबल आउटकम से ही है, ठीक है। अब मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं, इतना बताइए, एक सिक्के को अगर मैं उछाल रहा हूं तो उछालने के पहले क्या दोनों के आने की जो संभावनाएं हैं वो बराबर बराबर हैं क्या, बताओ। क्या दोनों के आने के चांसेस बराबर बराबर हैं? जितना हेड आने का चांस है उतना ही टेल आने का चांस है ना। सिक्का बिल्कुल बेईमान नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सिक्का है, तो दोनों के आने के चांसेस बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है, दोनों के चांसेस बिल्कुल बराबर होगा। तो आप ये कह सकते हो सर, अगर मैं परसेंटेज के फॉर्म में पूछूं बिल्कुल यस होगा, ठीक है, बिल्कुल बोलोगे सर हेड आने के चांसेस परसेंटेज के फॉर्म में, जो कि जनरली प्रोबेबिलिटी में लिखते नहीं है लेकिन मैं लिख के समझा रहा हूं कि परसेंटेज के फॉर्म में बोलेंगे सर यहाँ 50%, 50% मतलब आधा, आधा चांस है आपका सर हेड आ जाए और 50% चांस है सर टेल आ जाए, ठीक है, 50% चांस है टेल आने की। तो 50% को आप बट्टा के रूप में या फिर आधे को आप बट्टा के रूप में अगर लिखोगे तो इसको आप लिखोगे सर 1/2, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 1/2, हेड की आने की चांस क्या हो जाएगी 1/2, और टेल की आने की चांस अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो 1/2। अगर आप बोलचाल के भाषा में बोलोगे ना तो बोलोगे बराबर चांस है, आधा आधा चांस है दोनों की, लेकिन मैथमेटिक्स में गणित में हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 और 1/2। तो सवाल उठता है कि ये 1/2 आया कहां से, ये 1/2 मैथमेटिकली कैसे लिखे, कोई फॉर्मूला भी है क्या, फॉर्मूला है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने सोचकर बोल दिया 1/2, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, समझिएगा। यहां पर आप कुछ चीजें समझिएगा, इसको लिखने का तरीका क्या होता है। प्रायिकता को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और घटना को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं किसी घटना ई की प्रायिकता पूछूं तो आप लिखोगे सर पीई। पीई लिखने का मतलब क्या हुआ, किसी घटना ई की प्रायिकता क्या है। तो यहां पर आपने क्या प्रायिकता निकाला, हेड के आने की, तो आप लिखोगे सर पी एच, बस एच, मतलब हेड के आने की प्रायिकता यानी चित्त के आने की प्रायिकता क्या हो गई 1/2। टेल के आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी पीटी, लिखेंगे ऐसे पीटी मतलब पट के आने की प्रायिकता 1/2, ठीक है। लिखने का तरीका समझ लिया और बिना कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़े हुए हमने आंसर बता दिया। लेकिन फॉर्मूला तो जानना जरूरी है, 1/2 तो आपका आंसर आ गया, लेकिन फॉर्मूला जानिए कि 1/2 आया कहां से। देखो, तो फ्रॉम फॉर्मूला क्या होता है, किसी इवेंट की, किसी घटना ए की प्रोबेबिलिटी अगर आप निकाल रहे हो तो आप लिखोगे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। फेवरेबल टू ई कहने का मतलब क्या हुआ, ई के अनुकूल परिणाम, कितने परिणाम ऐसे थे जहां पर ई के अनुकूल परिणाम आया, और जो भी प्रयोग आपने किया है उसमें सभी संभव परिणाम, मतलब कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते थे, टोटल परिणाम कितने आ सकते थे, वो नीचे रहेगा। तो आप क्या करोगे, ऊपर में अनुकूल, ऊपर में आपने लिखना है अनुकूल, जो भी आप जिस चीज की प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाह रहे हो, नीचे में कुल, ठीक है, नीचे में टोटल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अनुकूल बाई कुल, ठीक है, फेवरेबल बाई टोटल, ठीक है। तो यहां से आप समझिए, अगर मैं वही वाले क्वेश्चन को, सिक्के वाले क्वेश्चन को फिर से रिप्रेजेंट करूं, तो आपको सर एक सिक्के को जब उछाला तो दो पॉसिबल आउटकम्स थे हमारे पास, दो पॉसिबिलिटी बन रहा था, या तो सर हेड आएगा या तो सर टेल आएगा, यही दो पॉसिबल था। तो अगर मैं पी हेड लिखना चाहूं तो हेड कितने बार आया, बताओ, इसमें देखो कितने बार हेड आया, एक बार आया ना। आप देखोगे सर हेड एक ही बार आया, ठीक है, तो आप लिखोगे ऊपर में अनुकूल एक, नीचे में सोचे सर कितना पॉसिबल आउटकम्स है, टोटल तो दो आउटकम्स है ना, हेड का आना और टेल का आना, टोटल दो, तो आप टोटल कुल परिणामों की संख्या 2 थी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं पीटी, ठीक है, तो आप बोल सर टेल एक ही बार आया और टोटल तो 2 था, ठीक है, तो कुल परिणामों की संख्या तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। एक सिक्के को उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, एक सिक्के को उछाला तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, कुल परिणामों की संख्या 2 होगी, हेड का आना और टेल का आना, जो कि नीचे लिखा हुआ है आपका, ठीक है, जो कि नीचे लिखा हुआ है 2, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया आप, मैंने बताया दोनों के आने के चांसेस बराबर बराबर थे। तो क्या यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं सर प्रायिकता हेड का आना और प्रायिकता टेल का आना दोनों आपस में बराबर है, क्या ऐसा लिख सकते हैं, बताओ। ये लिखा जा सकता है, हेड का आना भी 1/2 है और टेल का आना भी 1/2 है। तो अगर कभी ऐसा प्रयोग आपको दिखे जिसमें सभी परिणाम के आने के चांसेस बराबर बराबर है, तो इस वाले को हम लोग कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट या फिर संप्रायिक इवेंट, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यह जो इवेंट था, इस प्रयोग को हम क्या कहेंगे या इस घटना को क्या कहेंगे, संप्रायिक, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, संप्रायिक घटना। कब कहेंगे, जब दोनों के आने के चांसेस बिल्कुल बराबर बराबर, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है, इसको लिख लीजिए।
इस वाले को सिक्के को उछालेंगे तो उसको कहेंगे इक्वली लाइकली। दोनों के आने के चांस बराबर है, ठीक है, समझ में आया। हेड के आने के चांस भी 1/2, टेल के आने के चांस भी 1/2, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैं दो इवेंट ले रहा हूं रैंडम ले या कुछ भी, मैंने एक इवेंट लिया पी लिख दिया 5/8, और मैं पी एम लिख रहा हूं, किसी एम इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी लिख दिया 5/8। क्या ये दोनों समप्रायिक हैं? यस और नो? क्या दोनों समप्रायिक हैं, इक्वली लाइकली है? आप देख रहे हो सर पीई जो है वो पी एम के बराबर है, दोनों बराबर है, तो आपको सर बिल्कुल ये समप्रायिक, बिल्कुल ये समप्रायिक होंगे, ठीक है, समप्रायिक होंगे, इक्वली लाइकली होंगे। अगर मैं ऐसा लिख देता पीई बराबर 5/8 और मैं पी एम लिख देता, ये मैं लिख दिया 7/9, ये समप्रायिक है क्या? अब बोलो सर समप्रायिक नहीं है, इक्वली नहीं है, बराबर नहीं है, तो आप यहां पर बोलोगे सर किसी प्रोबेबिलिटी ई का आना और एम का आना दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो हम कहेंगे सर समप्रायिक नहीं होंगे, ठीक है। इसको आप बोलोगे सर ये जो है ये समप्रायिक नहीं है, ठीक है, इसको आप बोलोगे सर समप्रायिक नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आया, इक्वली लाइकली कब बोलेंगे, इक्वली लाइकली कब नहीं बोलेंगे? अगर प्रोबेबिलिटी बराबर आएगा, प्रायिकता बराबर आएगा, समप्रायिक बोलेंगे, अगर प्रायिकता बराबर नहीं आएगा समप्रायिक नहीं बोलेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक मैं कुछ बैग लिया, इस बैग में 3 बॉल डाल दिए, ठीक है, येलो बॉल, रेड बॉल। मैं आपसे पूछूं कि एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक ग्रीन बॉल, एक ब्लू बॉल है, एक येलो बॉल है, एक रेड, तो मुझे इतना बताओ कि इसमें से अगर मैं एक बॉल रैंडमली निकालता हूँ, एक बॉल रैंडमली इसमें से निकाला जा रहा है, निकाला यादृच्छिक लिखा रहेगा, निकाला गया, तो क्या प्रायिकता है कि उसमें से एक येलो बॉल है, येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पी वाई लिखने का मतलब वाई आने, येलो आने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। पीली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? 3 नहीं, 1/3। देखो यहाँ पर हमेशा बटा के रूप में लिखेंगे, आपको सर यहाँ पर पीली गेंद कितनी है, तो पीली यानी येलो के अनुकूल कितनी है, येलो के अनुकूल एक ही गेंद है, तो पीली गेंदों की संख्या 1 है, और कुल गेंदों की संख्या कितनी है, तो कुल गेंदों की संख्या 3 है, ठीक है। तो कुल गेंद 3 थे और पीली गेंद 1 है, तो पी येलो लिखेंगे 1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बॉल को निकाला तो पीली गेंद आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगी, पीली गेंद आने की प्रायिकता 1/3 आएगी। अब मैं पूछूं आपसे अगर कि मुझे बताओ रेड गेंद आने की प्रोबेबिलिटी, रेड गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, बताओ? 1/3 ही होगा। तो आप यहां पर कह सकते हो कि सर अगर मुझसे बोला जाए पी आर कहने मतलब पी रेड, रेड बॉल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आपको सर रेड बॉल कितने हैं काउंट करिए ना, काउंट करिए तो एक बॉल रेड है, तो आपको सर रेड बॉल की संख्या 1 है और टोटल गेंद हमारे पास 3 है, तो 1/3 लिख दिया, ठीक है, 1/3 लिख दिया, तो अनुकूल बटा टोटल, ठीक है। और यहां पर देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि पी ब्लू मतलब ब्लू बॉल आने की प्रायिकता कितनी है, ब्लू बॉल, तो ब्लू भी एक ही बॉल है, अब बोलो सर एक बॉल ब्लू है, टोटल कितने बॉल है, 3 है, तो 1/3 आंसर आएगा, तो यहाँ पर भी 1/3 ही आएगा, ब्लू बॉल भी तो एक ही है ना, और यहाँ पर 3 आएगा तो 1/3। तो क्या यहाँ से आपने देखा कि हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, क्या हम इतना लिख सकते हैं कि हमने ये देखा पी येलो, पीली गेंद आने की जो प्रायिकता था सर पी रेड के बराबर है और वो पी ब्लू के बराबर है, ठीक है, दोनों की सभी के आने के चांसेस बिल्कुल बराबर है, 1/3। सभी के आने के चांसेस बराबर है क्या? 1/3। देखो क्लास को लेट से ज्वाइन कर रहे हो आप लोग, ठीक है, क्लास को टाइम पर ज्वाइन करिए, अदरवाइज तरीके से मिस होते रहेगा, आप काफी लेट हो, उसके बाद कहते हो सारी चीज रिपीट कर दीजिए, ठीक है, तो रिपीट तो मैं कर दूंगा लेकिन आप थोड़ा पहले ज्वाइन करिए, सारी चीज समझ में आ जाएगा, ध्यान से पढ़िए, ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा अभी। तो यहाँ पर क्या होगा सर, येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी सभी के आने के चांसेस 1/3 है। हम क्या बोल सकते हैं, येलो आने के चांसेस 1/3, रेड आने के चांस 1/3 और ब्लू आने की प्रायिकता 1/3, ठीक है। तो यहां पर से आप क्या कह सकते हो, मैं समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से आप बोलोगे सर अगर मैं ये देखूं कि तीनों की प्रायिकता जो है बराबर बराबर है, इस वाले को हम साम्प्रायिक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इक्वली लाइकली बोलेंगे? 3 पॉसिबिलिटी थी, तीनों के आने के चांस बराबर थी, तीनों 1/3 आया, तो बिल्कुल कहेंगे सर ये साम्प्रायिक होगा, ठीक है, साम्प्रायिक होगा। चलो मैं यहां पर से रिपीट कर रहा हूं सारी चीजें,
जो बच्चे लेट हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल घबराना मत, यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। संप्रायिक घटना इसको कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट कहेंगे। चलो दूसरा उदाहरण देते हैं। मैं अगर ऐसा एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, एक बैग लिया, ठीक है, समझिएगा इसको। जो बच्चे लेट हुए हो ध्यान से देखिएगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा, इस वाला एग्जाम्पल से सब चीज समझ में आ जाएगा। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 2 बॉल रेड ले लिया, 2 बॉल ब्लू ले लिया, और 2 मैंने ग्रीन ले लिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए रेड बॉल आने की प्रायिकता कितनी है। अगर एक बॉल निकाल रहा हूं, एक बॉल हमने इसमें से निकाला, ठीक है, निकाला, तो मुझे बताइए रेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। ये पोल में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, अभी आप समझने की कोशिश करो ना, क्वेश्चन का आंसर चैट सेक्शन में दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर पी रेड, तो रेड आने के चांसेस कितनी हो जाएगी। आपको सर रेड बॉल है कितने, तो रेड बॉल 2 है, टोटल कितने बॉल है, कुल गेंदों की संख्या आप बोलोगे सर, कुल बोलेंगे सर टोटल 6 बॉल है, ठीक है, कुल 6 है, तो 2/6, और 2/6 कहने का मतलब 1/3 आ जाएगा, ठीक है, 1/3 आया। आपको सर यहाँ से काटिए, 2 एकम 2, 2 3 1/3 आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि पी ब्लू, ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, ब्लू गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ब्लू गेंद देखिए कितनी है, तो ब्लू गेंद 2 है, ठीक है, टोटल 2 है, और टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास 6 है, तो इसको काटोगे तो फिर से 1/3 आ जाएगा, ठीक है, 1/3 आ जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पी ग्रीन बताइए, ग्रीन बताइए, तो यहाँ से क्या आएगा, ग्रीन कितने हैं, 2 है, और टोटल कितने हैं, 2/6, तो आपको सर ये भी 1/3 आया। तो आपने देखा सर ये क्या है, तीनों बराबर है, तीनों बराबर, इसको क्या बोलेंगे, संप्रायिक बोलेंगे। तो ये कैसे है, संप्रायिक है, ठीक है। सांप्रदायिक मत बोल देना, कुछ बच्चे लिख रहे हैं सांप्रदायिक, सांप्रदायिक अलग चीज होता है, ठीक है, ये संप्रायिक है, ठीक है, स्पेलिंग देखिए, संप्रायिक, ठीक है, सांप्रदायिक नहीं, ठीक है। चलो अब मैं कुछ अगर एग्जाम्पल दो जो संप्रायिक नहीं है, ठीक है, तब आपको और बेटर समझ में आएगा। जैसे ये समझो, अगर मैंने यहाँ पर एक बैग बनाया, कुछ ऐसा, ठीक है, इसको समझिएगा, एक बैग बनाया, इसमें कुछ बॉल्स में डाल दो, ठीक है, 2 मैंने रेड बॉल डाला, एक मैंने ब्लू बॉल डाल दिया, और 3 मैं इसमें ग्रीन बॉल डाल देता हूँ, ठीक है, 1 2 3, कुछ ऐसा, ठीक है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर इसमें से एक बॉल को रैंडमली निकाल रहे हैं, एक गेंद को, एक बॉल को मैंने निकाला, ठीक है, गेंद को निकाला, एक ही बॉल को निकालना है आपको। अब क्या प्रायिकता है कि जो बॉल आया वो हमारे पास रेड बॉल आया, रेड बॉल आने की चांस कितनी, प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, 0 कैसे होगा, रेड बॉल है ना इसमें, चांस तो होगा रेड बॉल आने की चांस। टोटल कहेंगे सर 2 रेड बॉल है, रेड बॉल कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, सर लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद देखिएगा यहाँ पर 2 है। अगर मैं पूछूं आपसे नीली गेंद कितनी है, ठीक है, हरी गेंद कितनी है, तो हरा गेंद जो है आपका, हरा जो गेंद है वो आपके पास 3 है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि नीले गेंद कितनी है, नीला गेंद कितना है, तो आपको सर नीला गेंद 1 है यहाँ पर, ठीक है, नीला गेंद 1 है। तो अगर मैं आपसे प्रोबेबिलिटी पूछूं पी लाल, एक बॉल लाल आ जाए, इसकी प्रायिकता, तो लाल 2 है, ठीक है, लाल बॉल 2 है, और कुल बॉल कितनी है, तो यहाँ पर से आप कुल भी लिख लीजिए, कुल जो गेंद है वो हमारे पास 6 है, ठीक है, कुल 6 है, तो 2/6, 2/6, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3, ठीक है, 1/3। उसके बाद अगर मैं पूछूं आपसे कि प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रायिकता बताइए नीला गेंद आने की, नीला गेंद आने की प्रायिकता क्या होगा, एक बॉल निकाला और नीला आ जाए, तो एक बॉल नीला है, नीला बॉल की संख्या 1 है, तो बोलेंगे सर 1, और टोटल कितना 6 ही रहेगा, तो कुल गेंद है, तो यहाँ पर बोलेंगे 1/6, तो आंसर आएगा 1/6, क्या 1/6 गेंद की। हरा गेंद आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो हरा गेंद कितना है, 3 है, तो हरा गेंद यहाँ पर 3 है, अनुकूल 3 हो गया, कुल कितना है, कुल तो 6 है, तो कुल 6 हमारा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, 3 से काटा 2 बार, 1/2। पहले इसको तो पढ़ लीजिए, कार्ड वाला क्वेश्चन करवा दूंगा, सीधे कार्ड करवा दूं, पहले धीरे धीरे करके सारा चीज कवर करेंगे, ठीक है, पहले इसको कर लो, ठीक है, चलो। तो ये हो गया हमारा, तो इस टाइप से हम, इस क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। तो अब मुझे बताओ क्या इस इवेंट को हम सांप्रायिक बोलेंगे क्या,
मुझे बताओ। सिर्फ कार्ड वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, एग्जाम में सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसको हम सांप्रायिक नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलोगे, सर ये सांप्रायिक नहीं है क्योंकि सारे के प्रोबेबिलिटी सेम नहीं आया। यहाँ देखो 1/3 आया, यहाँ 1/6 आया और यहाँ 1/2 आया, तो सारे के प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, तो इसको हम सांप्रायिक इवेंट नहीं बोलेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, इक्वली लाइकली नहीं बोलेंगे। चलो, तो इसी पे बेस्ड में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम का पूछा हुआ है। डाउट है? क्या डाउट है टोनी, बताओ मुझे, माइक ऑन करके बताओ। हाँ जी, बताइए। नहीं, डाउट नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ। गलती से गया। बस रिमूव ही कर रहा हूँ। धीरज ठाकुर। ठीक है, चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर मुझे बताओगे। इसका आंसर सीधे चैट सेक्शन में लिख दो। इसका आंसर आप लोग चैट सेक्शन में लिखने का ट्राई करो। एक बटा दो, एक आंसर आ रहा है 1/2। क्वेश्चन क्या पूछा गया? एक थैली में 3 नीली गेंद है, 2 सफेद गेंद है और 4 लाल गेंद है। आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे बताइए सफेद गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी। सफेद गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, बताओ। सफेद गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो यहां पर आप सभी का आंसर आ रहा है 2/9। देखते हैं क्या है, 2/9 ही आएगा या कुछ और आएगा। देखो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लिखना होगा। आप सिंपली इतना लिखोगे। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर समझिए, आप देखिए नीले गेंद कितने हैं। नीले गेंद 3 है। आप कहोगे सर यहाँ पर नीली गेंद, नीला जो गेंद है आपके पास 2 है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूं, एक बार आंसर लिखिए योगेश। अगर मैं बोलूं सफेद गेंद, तो सफेद गेंद कितनी है? सफेद गेंद कितनी है? 2। क्वेश्चन को पढ़ना था आपको ध्यान से, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगर मैं पूछूं आपसे लाल गेंद कितनी है, तो लाल गेंद जो है आपके पास यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो मुझे बताइए टोटल कितने गेंद हो गए, कुल कितने गेंद हो गए? जोड़ दीजिए। 2 + 2 + 4। कुछ गलत लिख दिया, यहाँ 3 है ना, नीली वाले 3 है, यहाँ पर 3 है। 3 है तो 3 + 2 + 4, 3 × 2 = 5, 4 × 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 3 + 2 + 4 यानी 9। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 9, कुल गेंदे 9 हो गए। अब आपसे पूछा जा रहा है सफेद बॉल आने की प्रायिकता। तो मुझे बताइए पी सफेद, एग्जाम में ऐसे लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप सफेद बॉल की प्रायिकता निकाल रहे हो। सफेद कितने बॉल है? आप बोलो सर सफेद 2 है। ठीक है, टोटल 2 बॉल है सफेद। कुल कितने? कुल 9 है। ठीक है, 2/9, तो आंसर आएगा जो आप सभी लोग लिख रहे थे, 2/9। क्लियर? समझ में आया? इसी क्वेश्चन में आपसे अगर पूछो कि मुझे बताइए नीली गेंद आने की प्रायिकता कितनी है, नीली गेंद आने की प्रायिकता कितनी है, इसी क्वेश्चन, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछूं, पी ब्लू, ठीक है, या नीला लिख देता हूं, नीला बॉल आने का प्रायिकता क्या हो? 3/9 मत लिखो, उसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे, सरलतम रूप में लिखोगे। तो नीली गेंद टोटल 3 है। ठीक है, टोटल नीली गेंद 3 है और इस 3 में टोटल कितने गेंद है? टोटल 9 है। ठीक है, 3/9। तो आप बोल सकते 3/9 को सिंप्लीफाई कर दीजिए, काट के आंसर बताइए, तो 3 3 9 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो क्या ये इक्वली लाइकली है? क्या ये इक्वली लाइकली है? क्या ये इक्वली लाइकली है?
इक्वली लाइकली कैसे, अलग अलग है ना। देखो यहाँ पर 2/9 आया और यहाँ पर 1/3 आया, 1/3 और 2/9 अलग अलग है ना, तो आपको सर ये इक्वली लाइकली नहीं है, सांप्रायिक नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि सांप्रायिक है कि नहीं है, तो सांप्रायिक नहीं होगा। ठीक है, सांप्रायिक मतलब सभी घटनाओं के आने की प्रोबेबिलिटी समान होना। ठीक है, सांप्रायिक मतलब समान से बना है। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है सेम ही क्वेश्चन था, बस यहाँ पर डेटा चेंज किया गया था। ये क्वेश्चन करके मुझे बताओ, ये क्वेश्चन करके बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ, ये तो सेम है, ये वाला बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किसी थैले में 3 लाल गेंद है, लाल गेंदों की संख्या अगर मैं लिखना चाहूं तो आपका लिखा गया सर 3। काली गेंद की संख्या अगर लिखना है तो आपको सर काली गेंद कितनी है, काली गेंद है हमारे पास 5। ठीक है, कुल कितना हो गया फिर, टोटल कितना हो गया, कुल बोलोगे सर 3 + 5 8 हो गया। ठीक है, मुझसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी अगर एक बॉल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे पी रेड, लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहां बोलेंगे सर 3 लाल है, उसमें से टोटल 8 है, 3/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और काली का आंसर बता दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। अगर मैं ब्लैक की पूछूं आपसे, प्रायिकता मुझे बताइए अगर मैं काली बॉल की पूछूं। तो सर काली बॉल बॉल 8 5 है और टोटल 8 है, तो 5/8 आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो कर लोगे, इस टाइप में तो कोई इशू नहीं होगा। चलो, तो ये सारे क्वेश्चन तो आप कर लोगे यहाँ पर। अभी आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है आपका। पहले इसको ट्राई कर लो, स्क्रीनशॉट लो, अभी नहीं करना है, घर पर करिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या। चलो, तो अगला है हमारे पास डाइस। ठीक है, डाइस से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं समझिएगा। देखो डाइस में क्या होता है, जब आप पासे को फेंकते हो तो टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। तो यहां पर आप लिखिएगा संभावित परिणाम। ठीक है, यहां पर आप लिखिए स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, इसका लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। मैं बता चुका हूँ पोल आज नहीं करेंगे, पोल बिल्कुल नहीं करेंगे आज। अभी आप सीखने की कोशिश करो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। चलो देखो, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर डाइस का अगर बात करें, पासे की बात करें, तो एक डाइस को जब आप फेंकोगे, एक पासे को जब आप फेंकते हो तो संभावित परिणाम क्या क्या होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ संभावित परिणाम, संभावित परिणाम। तो क्या क्या आ सकते हैं, जो भी सबसे टॉप पे आपको नंबर दिखता है सबसे ऊपर में, उसी को हम कहते हैं संभावित परिणाम। तो आपको सर या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या 4 आएगा, 5 आएगा, या 6 आएगा। ठीक है, देखो अन्य सारी कमेंट मत लिखिए चैट सेक्शन में, आप पढ़ाई की चीजें लिखो ना, अन्य सारी चीजें मत लिखो। 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपसे कुल संभावित परिणामों की संख्या, अगर मैं आपसे पूछूं परिणामों की संख्या कितनी होगी, परिणामों की संख्या या कुल परिणामों की संख्या, आप क्या बोलोगे। 6। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है सर, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या 6 आएगा। तो कुल परिणामों की संख्या अगर आप एक डाइस को फेंकते हो तो कुल परिणामों की संख्या 6 होती है। ठीक है, एक भी डाइस को फेंकने पर आपको सर कुल परिणामों की संख्या 6 आएगा। अब मैं आपसे पूछूं अगर आपसे कि क्या अगर मैं एक डाइस को फेंक रहा हूं तो जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो हमेशा 6 से छोटे होंगे क्या, वो हमेशा 6 से छोटे होंगे, क्या हमेशा 8 से छोटे होंगे, क्या हमेशा 8 से छोटे होंगे। हाँ, तो हमेशा 8 से भी छोटे होंगे। नहीं, यहाँ पर भी आंसर यस आएगा, अगर जितना भी नंबर आ रहा है सभी तो 8 से छोटा ही है ना, 8 से छोटा है। अगर मैं बोलूँ कि क्या मुझे बताइए कि डाइस को फेंक कर आप 7 ला सकते हो क्या, 7 आएगा, नहीं, तो 7 नहीं आएगा। ठीक है, 7 नहीं आएगा। क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, तो एक डाइस को फेंको तो कुल परिणामों की संख्या में नीचे में 6 लिखेंगे। जैसे कि अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछू आपसे कि मान लीजिए कि हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। ठीक है, एक पासे को एक बार फेंका, सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहां पर आप बोलोगे सर अगर मैं एक डाइस को फेंकूंगा तो संभावित परिणाम क्या होंगे। हाँ बिल्कुल आंसर कीजिए,
तो यहाँ पर मैं संभावित परिणाम लिख रहा हूं, आपको सर संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। संभावित परिणाम आपको सर या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा, इन्हीं में से कुछ आएगा। कुल परिणामों की संख्या आपको पता है 6 है, कुल परिणामों की संख्या आपका 6 है, जब भी एक पासे को फेंकोगे कुल परिणाम की संख्या 6 रहेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि सम संख्या, तो सम संख्या यहाँ पर कौन कौन सा है। सम संख्या मतलब इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएगी। बोलोगे सर ये 2 एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है और 6 एक सम संख्या है। तो 2, 4 और 6 ये सारे के सारे सम संख्या है क्या, ये सारे के सारे सम संख्या है, इवन नंबर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सम संख्या, सम संख्या ऐसा लिखना आप एग्जाम में, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो कितने ऐसे परिणाम हैं जिसमें सम संख्या है, कितने ऐसे परिणाम हैं जिसमें सम संख्या है, बताइए। 3, एक बार यहां आया, एक बार यहां आया, एक बार यहां आया, ठीक है। तो कुल अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है। ये कौन है, बार बार ये क्लास में इस तरीके से चैट सेक्शन में लिख रहा है। मैं चैट भी बंद कर दूं क्या, चैट बंद कर दूं। अगर आपको लगता है कि आप क्लास को डिस्टर्ब कर सकते हो, आप नहीं कर सकते। अगर मैं बंद कर दूंगा चैट माइक, आप एक यूट्यूब की तरह क्लास करते रह जाओगे। और अगर यही सब करना है तो आप क्लास में मत आया करो, क्लास का माहौल को खराब करने आ रहे हो। आपको तो पढ़ना लिखना है नहीं, बाकी बच्चों को भी आप डिस्टर्ब कर रहे हो। जीवन में ना कुछ किए हो ना कभी करोगे। समझ में आ रही है बातें। चलो तो मैं तो अभी आपको रिमूव कर ही रहा हूं, 1 सेकंड रुक जाइए। जोगिंदर सिंह। और यही अगर सिचुएशन रहा तो जिस तरीके से आपका अभी माइक बंद है, चैट भी बंद रहेगा, बिल्कुल मैं पढ़ा के चला जाऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ चाहे 5 बच्चे को पढ़ना है, बस वही क्लास करें। चलिए टाइम पर आइए, काफी बार तो आप लोग आधे क्लास के बाद आते हो, ठीक है। चलो तो अभी चैट ऑन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, पी सम संख्या, सम संख्या की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो आप क्या बोलोगे, सम संख्या की जो चांसेस है यहाँ पर 3 है, ठीक है। सम संख्या 3 बार आया है, 1 2 3, तो यहाँ पर आप लिखोगे सर 3, टोटल परिणाम 6 है, तो 3/6 लिख दिया, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 आ जाएगा। क्लियर, ये समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहीं पर पूछूं कि मुझे बताओ विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं पूछूं कि सब प्रायिकता बताइए पी विषम, विषम की संख्या कितनी है। 1/3 ही आएगा आपको सर। विषम संख्या कितनी है, विषम संख्या को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्राउन से, 1 2 3, 1 3 और 5। तो 3 केसेस है जहां पर विषम संख्या है, आप बोलो सर 3/6 लिखेंगे, और 3/6 लिखने का मतलब 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो 1/2 ही आएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन करिए। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा हूँ, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंक रहे हैं और 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। अभी मैंने थोड़ा जूम किया है, अभी दिख जाएगा क्वेश्चन बढ़िया से। पहला क्वेश्चन का आंसर कीजिए, इसको मैं हटा रहा हूं। अभी आप पहले क्वेश्चन करो। देखो एक, जब पासे को आप फेंकोगे, क्वेश्चन को पढ़िएगा आप एग्जाम में, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर। सर मान लीजिए कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है, एक पासे को एक बार फेंका, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या क्या क्या मिल सकता है, कुल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। आप बोलो सर कुल परिणाम जो हो सकते हैं हमारे पास, वो लिख सकते हैं सर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 केसेस बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 4 से बड़ी संख्या क्या क्या है, 4 से बड़ी, देखो यहाँ 4 से बड़ी है, तो 4 तो 4 से बड़े नहीं है ना, ये 5 और 6 ही तो है।
2, 5 और 6, तो हम कहेंगे सर अनुकूल परिणाम कितने हैं? सर या तो 5 आए, देखो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कहने का मतलब 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या क्या है हमारा? 5 और 6, ठीक है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 2 हो गया, 5 आया 6 आए, ठीक है। तो प्रायिकता हम कहेंगे सर मान लो इसका प्रोबेबिलिटी ई मान लो, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी को मैंने ई बोल दिया, ठीक है। तो आपको सर पी ई लिखने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? सर पी ई कहने का मतलब 2, 2 ऐसा संख्या है जो 4 से बड़ा है, और बटा में 6, कुल परिणामों की संख्या तो 6 ही रहेगा, ठीक है। 2/6 यानी 1/3 आंसर आएगा। क्लियर? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन। अगर मुझे 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? इस वाले इवेंट को मैं एफ बोल रहा हूँ, इस वाले को मैं एफ बोल रहा हूँ। तो पी एफ कितना आएगा? पी एफ मुझे बताइए। 4 या 4 से छोटी? 4 या 4 से छोटी? तो यहां पर देखिए 4 या 4 से छोटी संख्या कौन कौन सी है? 1, 2, 3, 4, ये 4 कैसे बनेगा? तो 4/6 बनेगा। तो आपको सर पी एफ मतलब 4 या 4 से छोटा, सर 1, 2, 3, 4, अनुकूल परिणाम 4 हो गए, तो यहाँ बोलेंगे सर 4/6 कर दीजिए, यानी 2/3 आ जाएगा आंसर। क्लियर? तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 2/3। समझ में आया कि पहला वाला में 1/3 कैसे आया और दूसरा वाला में 2/3 कैसे आया? यस। चलो अगला क्वेश्चन। अगर मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक पासे को एक बार फेंका जा रहा है, और एक पासे को एक बार फेंक कर मुझे बताइए कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक अभाज्य संख्या, एक एक करके ही डिस्कस करते हैं, ये सारी मैं मिटा रहा हूं। और विषम संख्या तो हमने कर ही लिया है। अभाज्य संख्या कौन कौन से हैं? देखो आप कहोगे सर यहाँ पर वही क्वेश्चन है, एक पासे को ही फेंकने वाला क्वेश्चन है, तो पासा वाले एक बार सारा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक पासे को फेंका, तो कुल संभावित परिणाम, कुल परिणाम जो होंगे आपके वो 6 परिणाम होंगे, वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सर या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, फिर 6 आ सकता है, ठीक है। इनमें से कुछ आएगा। अब अभाज्य संख्या कौन कौन से है? अभाज्य संख्या, देखो इसमें से आप अगर अभाज्य संख्या को देखना चाहो तो आप क्या क्या लिख सकते हो? आप बोलोगे सर यहाँ पर अभाज्य संख्या हमारा 2 है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 हमारा एक अभाज्य संख्या है, और 5 हमारा एक अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई और अभाज्य संख्या है क्या? इसके अलावा कोई और अभाज्य संख्या है? एक अभाज्य है क्या? एक अभाज्य नहीं है, ठीक है। एक को अभाज्य मत कहना, ठीक है। एक हमारा प्राइम, ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। एक प्राइम नहीं होता। तो आपको सर अभाज्य संख्या है 2 है, 3 है और 5 है। तो हम अगर पूछे आपसे प्रायिकता बताइए अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप देखिए अभाज्य संख्या कितने बार आए, क्या क्या आ सकते हैं सर? 2, 3 या 5। 3 पॉसिबल कैसे से? 3 तरीके से आ सकते हैं सर, या तो 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या 5 आ जाए। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? 3। और कुल परिणामों की संख्या तो 6 ही रहेगा, 3/6 यानी 1/2। समझ में आया ये 1/2 क्यों आया? क्लियर? ये समझ में आया क्या? नाइस। अगला क्वेश्चन करके बताओ मुझे, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 2 और 6 के बीच कोई संख्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सम अभाज्य संख्या 3 था, 2, 3 और 5, तो 3 लिखा ऊपर में और नीचे में 6 लिख दिया। अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल परिणामों की संख्या 6, 3/6 किया, 1/2 आ गया। तो यहां पर अगर मैं पूछूं कि 2 और 6 के बीच की स्थित संख्या, तो 2 और 6 के बीच कौन कौन सा नंबर है? तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं एफ बोल देता हूं, तो आपको सर पी एफ अगर मैं लिखना चाहूं, तो देखो मैं यहाँ पर आउटकम से लिख देता हूँ। तो 2 और 6 के बीच की संख्या, 2 और 6 के बीच की संख्या बोलेंगे सर 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा? यही 3 आएगा ना, 3, 4 या 5, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, फिर 5 हो सकता है, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 3 केसेस ऐसे हैं जो 2 और 6 के बीच में है, तो हम इसका पी एफ अगर लिखना चाहें तो पी एफ कहेंगे सर 3 नंबर ऐसे हैं जो 2 और 6 के बीच में है, और कुल तो 6 है, तो यहाँ पर से आंसर आएगा 1/2। तो ये 1/2 आएगा। क्लियर हुआ? 2 और 6 के बीच क्या क्या है? 3, 4, 5, तो 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 3 अनुकूल परिणाम हो गए और टोटल तो 6 थे।
और विषम संख्या तो मैंने निकाल ही रखा है, विषम संख्या 3/6 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, तीसरा वाला एग्जाम्पल विषम संख्या आने की प्रायिकता ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में किया था, 1/2 ही आएगा। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? लेफ्ट करके ज्वाइन करो। स्क्रीन में कोई इशू है तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, स्क्रीन में कोई इशू होगा मैं बता दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर के बाद अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, एक चलता है अपोजिट, ये समझिएगा। हाँ, अपोजिट क्या होता है? विलोम कहने का मतलब अगर मैं दो चीज लिखूं, आज बारिश होगी और मैं कह रहा हूं आज बारिश नहीं होगी, दोनों चीज एक साथ पॉसिबल है क्या? किसी एक ही जगह पर, अलग अलग जगह की नहीं बात कर रहा हूं, किसी एक ही प्लेस पर आप कहोगे सर इन जनरल हो भी सकता है, लेकिन अगर मैं थोड़ा रफली भाषा में समझाने के लिए बोलूं तो आप कहोगे सर दोनों एक साथ नहीं हो सकता, या तो आज बारिश होगी या फिर आज बारिश नहीं होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर समझिएगा मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी में, अगर मैं आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी की प्रायिकता को मैं ई लिख रहा हूँ, ठीक है, तो बारिश नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को, प्रायिकता को मैं ई बार से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, पी ई बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन समझिएगा, अगर बारिश होने की प्रायिकता ई है तो बारिश नहीं होने की प्रायिकता ई बार लिखाएगा। ठीक है, ई बार लिखेंगे। क्लियर? ये समझ में आया? तो अगर मैं बोल रहा हूं, और एक चीज और समझिएगा, किसी भी, ठीक है, किसी भी अगर आप इवेंट की बात करो ना, तो उसकी होने के चांस और नहीं होने के चांस, इन दोनों के चांसेस को आप अगर जोड़ दोगे तो हमेशा 1 आएगा। पीई प्लस पीई बार, इन दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा आपका ये 1 आएगा। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, पीई प्लस ई बी बार ये बराबर हमेशा 1 आएगा। चलो बिल्कुल मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, बिल्कुल पूछ लीजिए क्या डाउट है आपका। हाँ जी, अभी बताइए क्या डाउट है। आप कौन सा चैप्टर करवा रहे हैं? क्या बोल रहे हो? सर आज आप कौन सा चैप्टर करवा रहे हो? आप अभी ज्वाइन किए हो क्या? इतनी लेट क्यों ज्वाइन किया पहले ये बताओ। सर हम कैंप में थे इसलिए सर लेट हो गए। प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, प्रायिकता कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर आपका एग्जाम काफी नजदीक है। चैप्टर 2 जो था सर उसको अभी मनोज पॉज है, किए। मनोज। ठीक है मनोज, ओके। तो प्रायिकता पढ़ रहे हैं, एग्जाम के लिए थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं ताकि एग्जाम में आप अच्छा कर पाओ, और उसके बाद जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो फिर से चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए, अगर मैं किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी ई बोल रहा हूँ तो उसके नहीं होने की प्रायिकता ई बार होगा, ई बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दोनों को जोड़ करके हमेशा आप क्या बोलोगे सर, पीई। यहाँ पर कुछ चीजें आपको नोट करना है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, पीई प्लस पीई बार, ये क्या होगा? 1 होगा। तो क्या हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं पीई बार जो होगा ये 1 माइनस पीई होगा? बताओ कैसा लिख सकते हैं? ये नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पी अगर मैं कह रहा हूं एक्स प्लस वाई बराबर 1, समझिएगा, अगर मैं कह रहा हूं एक्स प्लस वाई बराबर 1, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? 1 माइनस वाई होगा ना, वाई उधर गया, माइनस का 1 हो गया। हाँ जी साहिल बताइए क्या डाउट है? क्या साहिल तनवर, क्या डाउट है आपका? माइक ऑन करके बताओ। साहिल तनवर बताइए क्या डाउट है आपका? आप पेन लिख रहे हो, बताओ क्या डाउट है। माइक, सॉरी नहीं, डाउट है तो पूछ लो, कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, सॉरी लिखने की क्या नीड है, अगर डाउट होगा तो पूछोगे ना आप। ठीक है चलो, तो यहाँ कोई बात नहीं, चलो। तो पीई बार बराबर क्या होगा सर? 1 माइनस पी। तो मैं यहाँ पर से अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लूँ आपसे कि मुझे बताओ किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है 1/7 है, मैं पूछूं कि पीई बार का प्रोबेबिलिटी कितना है, मतलब ई के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोल सकते पीई बार कितना होता है? पीई प्लस पीई बार, होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी मिलकर के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो पीई, पीई का वैल्यू डाल दो। ठीक है, यहां से बोलोगे सर पीई का वैल्यू कितना है? सर 1/2 प्लस पीई बार बराबर 1, तो यहाँ से पीई बार कितना आ जाएगा? 1/7 था ना ये, 1/7, तो ये पीई बार कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/7, और एक में से 1/7 घटाएंगे कितना आएगा? ये घटाकर बताइए, एक में से 1/7 घटाएंगे कितना आएगा?
एक में से 1/7 घटाएंगे क्या आएगा? -6। नहीं, -6 कैसे आएगा? देखिए 1/1 है ना, तो यहाँ पर एलसीएम लोगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है, तो नीचे में 7 आएगा। आपको सर यहाँ पर 1 में से, देखो इसमें कोई डाउट हो रहा है आपको, ये समझो, पहले 0 नहीं आएगा, ये समझिए। पहले इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पीई बार बराबर 1 माइनस पीई, तो ये 1 माइनस 1/7, तो 1 में से 1/7 घटाएंगे कितना आएगा, ये समझिए। अगर कभी मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस 1/7, तो ये 1/1 है। अब इसका हर अलग अलग है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है, तो 1 और 7 की एलसीएम निकालिएगा, यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 7 आएगा। अब 1 को 7 से गुना करिएगा, यहाँ पर बनेगा 7, और यहाँ पर इसे 1 से गुना करिएगा, यहाँ पर आएगा 1, तो 7 में से 1 घटाएंगे तो 6/7 आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा 6/7। क्लियर? ये कैसे हुआ? 7 एलसीएम लिया और 7 में से 1 घटाया, 6/7। तो एक चीज ये ध्यान रखिए, मैं एक शॉर्टकट ही बता दे रहा हूँ ताकि आप कोई गलती मत करो। यहाँ पर मैं अगर ऐसे लिख देता हूँ 1 माइनस 5/9, तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस 5/9। एक मैं शॉर्टकट बताता हूँ, 9 में से 5 घटाइए, 9 में से 5 घटाइए 4 आएगा, 4/9 आ जाएगा, ठीक है, 4/9 आ जाएगा। क्लियर? अगर भी लेकिन 1 से ही घटाना हो तभी होगा, ठीक है, 1 में से घटाना हो तभी, क्योंकि यहाँ पर 1 में से जनरली होगा आपका। मैं लिख रहा हूँ 7/12। इसका आंसर मुझे बताइए, इसका आंसर मुझे बताइए। 12 में से 7 घटा दो, 5/12। क्लियर? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसका क्या रीजन है? सर यहाँ पर एलसीएम 1 आया, 12 आया, यहाँ 12 में से 7 घटेगा, 12 माइनस 7 आपका 5/12 आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? फास्ट कर लोगे? रिपीट कर दूं इसको? ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं 1 में से आपको घटाना है 3/8, आपका आंसर क्या आएगा? आप सिंपली बोलिए सर 8 में से 3 घटा दीजिए, ठीक है, ऊपर में 5 लिख दीजिए और नीचे में 8 का 8 रहेगा, 5/8। एक ट्रिक है ये, ठीक है, एक ट्रिक है, सीधे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ 1 में से 13/20 घटाइए, क्या आंसर आएगा? 20 में से 13 घटाइए, 7/20। क्लियर? 7/20 नीचे में सेम रहेगा, यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 8 लिख दिया, यहाँ पर 20 था, यहाँ पर 20 लिख दिया, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? चलो इसके आगे, चलो एक कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जो आपके एग्जाम के ही पूछे हुए क्वेश्चन है। एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड वेट करो, थोड़ा प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन है वो मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, इसी में है क्या? एक सेकंड। चलो ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ ले रहा हूँ, मुझे बताइए, अगर रैंडम में कुछ क्वेश्चन अगर आपसे दूं कि मेरे पास कुछ गेंद, कुछ एक बैग है, इसमें कुछ लाल गेंदे हैं और कुछ ब्लू गेंदे हैं, ठीक है, कुछ नीले गेंदे हैं, नीले गेंदे। मैं कुछ बोलूं कि लाल गेंद आने की जो प्रायिकता है मैं दे रहा हूँ 3/5, ठीक है, 3/5 लाल गेंद आने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी लाल नहीं आने की, लाल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रायिकता कितनी होगी? 2 नहीं होगा, 2/5 होगा। तो यहाँ बोलेंगे सर लाल नहीं होने का मतलब, आप कहोगे सर अगर मैं लाल होने की प्रोबेबिलिटी को ई बोल दूं तो लाल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को ई बार बोलना पड़ेगा, और ई बार क्या आएगा? 1 माइनस पी आ जाएगा, 1 माइनस पी आ जाएगा, तो 1 माइनस 3/5 आ जाएगा, और 1 माइनस 3/5 कहने का मतलब 5 में से 3 घटाइए, आपका आ जाएगा 2/5, ठीक है, 2/5, ठीक है। चलो, तो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे कुछ भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए वो क्वेश्चन अगले क्लास में करते हैं, और कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप बताइए।
क्लास इतना ही रखते हैं।